आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। समाज सेवक फिरोज शाह द्वारा आयोजित उत्तर भारतीय संवाद सभा में पहुंचे शिवसेना नेता संजय निरुपम। मुंबई। शिवसेना और समाज सेवक फिरोज शाह द्वारा आयोजित उत्तर भारतीय संवाद सभा में आज विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें साड़ी वितरण के साथ साथ लिट्टी चोखा कार्यक्रम और भोजपुरी सांस्कृतिक गीतों ने लोगों का दिल जीत लिया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि शिवसेना नेता संजय निरुपम रहे, जिन्होंने उत्तर भारतीय समाज के हर वर्ग के साथ संवाद किया। जैसा कि मुंबई में उत्तर भारतीय समाज के बड़े नेता माने जाने वाले संजय निरुपम ने इस सभा के दौरान उत्तर भारतीय समाज के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। उन्होंने इस मौके पर मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना के बारे में भी जानकारी दी और आग्रह किया कि सभी महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करें। इस अवसर पर शिवसेना की नेता एवं पदाधिकारी कला शिंदे, उज़मा खान, रोज क्वीन श्यामवाला, राधिका ठाकुर, गुड्डू यादव, अफजल जी, यूसुफ और समीर राणे भी उपस्थित रहे। समाज सेवक फिरोज शाह ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा उद्देश्य उत्तर भारतीय समाज को एक मंच पर लाना और उनकी आवाज को बुलंद रखना है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज के लोगों के बीच भाईचारे और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मनोरमा सिंह ने अहम भूमिका निभाई और उन्होंने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए बताया कि पिछले कई सालों से वे ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं और भविष्य में भी वैसे कार्यक्रम का आयोजन करते रहेंगे, ताकि समाज को एकजुटता का एक संदेश जाए। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान हजारों महिलाओं को साड़ी वितरण किया गया और विभिन्न कलाकारों ने भोजपुरी गीतों से समा बांध दिया, जिससे उपस्थित दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई और समाज सेवक फिरोज शाह की इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और उत्तर भारतीय समाज के लोग शामिल हुए और इस सांस्कृतिक पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। देख सकते हैं, आप पहुंचा हूं जोगेश्वरी के देश बेराम बाग में मौजूद हूं। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आज उत्तर भारतीय संवाद सभा यहाँ पर चल रही है। शिवसेना यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। संजय निरुपम जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। यहाँ के जो आयोजक है फिरोज शाह, यहाँ पर आज उत्तर भारतीय सम्मेलन रखा गया है, तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमारे मेट्रो चैनल के माध्यम से किसने क्या कुछ कहा, ये हम ले चलते आपको कार्यक्रम की ओर। हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर संजय निरुपम जी का भी आगमन हुआ, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सर जी, आपका स्वागत है हमारे मेट्रो चैनल के माध्यम से। सर, क्या यहाँ पर काफी तमाम यहाँ पर महिला क्या संदेशा देना चाहेंगे? और जो फिरोज शाह जी ने आज इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है, फिरोज शाह जी को और उनकी पूरी टीम को, हमारे सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। बहराम बाग नाके पर एक शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। यह प्रोग्राम जो हमारी माताएं और बहनें हैं उनको लाभान्वित करने के लिए है, उनको ताकत देने के लिए है। हम जो कहते हैं, जो मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना है, जिसके तहत तमाम महिलाओं को 1,500 रुपए देने का प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम से सभी जुड़े, सबको पैसे मिले सरकार का, ये बताने और सिखलाने आए हैं। और मैंने बताया इनको कि यही हमारा ऑफिस है, कल से जाइए, जितनी माताएं रह गई है, जितनी बहनें रह गई है, सब फॉर्म भरे और लाडकी बहन योजना का लाभ। आखिरी सवाल ये, जैसे कि बंगाल में कई जगह जो 3-4 साल बच्चों के साथ में जो बलात्कार हुआ, उनके बारे में क्या संदेशा देना चाहेंगे? बहुत दर्दनाक घटना, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना। ऐसी घटनाओं का हम निषेध करते हैं और तमाम सरकारों को ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि इस प्रकार की दर्दनाक घटनाएं भविष्य में न घटें। और जो आरोपी हैं उनको कठोर से कठोर सजा पॉक्सो में मिलनी चाहिए। तो ये संजय निरुपम जी हमारे मेट्रो चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखें। आइए हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। जो आज करके आइए, बस आराम से अगर आप लोग। सबसे पहले तो मैं वार्ड क्रमांक 61 में फिरोज शाह जी को अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने बहराम बाग इलाके पे इतने शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है। किसने किया है कार्यक्रम? फिरोज शाह जी ने। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले वक्त पे फिरोज शाह जी काफी पहले से, काफी सालों से अच्छा कार्य करते रहे हैं समाज सेवा के रूप में, समाज सेवक के रूप में, और आगे भी करते रहेंगे। आज जो हमारे मुख्यमंत्री महिला आयोग योजना जो चल रही है, उस बारे में हमारे आदरणीय नेता संजय निरुपम जी आए थे
और उन्होंने सभी महिलाओं को समझाया, जिनको इस योजना का लाभ हुआ है उनको भी और जिनको नहीं हुआ है उनको भी। क्या संदेशा देना चाहेंगे जो आज फिरोज शाह जी ने आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया उत्तर भारतीयों के? मी शिवसेना उपनेता कला शिंदे आणि आज जो फिरोजबाईंनी कार्यक्रम ठेवलाय तो कार्यक्रम आहे की मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना हा घराघरापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांनी आज मोठ्या प्रमाणात मुद्दामून हा रस्त्यावरच कार्यक्रमाचं आयोजन केलंय, म्हणजे प्रत्येक येणारी महिलेला, जनसामान्य महिलेला गर्दीच्या ठिकाणी आल्यानंतर त्या सगळ्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे। योजनेचे फॉर्म भरून घेतले जाणार आहेत, त्या योजनेमार्फत घराघरामध्ये लाभार्थी मिळणार आहेत। मुख्यमंत्र्यांनी आज आपल्याला जे रक्षाबंधनच्या आधी 3,000ची ओवाळणी अजूनपर्यंत 1.5 करोड महिलांपर्यंत पोहोचलेली आहे। तर मला वाटतं मुख्यमंत्र्यांची जी इच्छा आहे की अजून किमान 2.5 करोड महिलांपर्यंत तरी ही योजना पोहोचली पाहिजे आणि मला वाटतं या लाडक्या बहिणींसाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट आहे आणि ती भेट जास्तीत जास्त माझ्या या लाडक्या बहिणीपर्यंत पोहोचावी म्हणून एक छानसा उपक्रम फिरोजबाईंनी आज इकडे आयोजित केला आहे। उत्तर भारतीय संवाद सभा के लिए यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी साथी, खासकर जयप्रकाश सिंह जी, इस वार्ड के शाखा अध्यक्ष राणे जी, महिला शाखा अध्यक्ष मिनलताई, मनोरमा जी, राधिका जी, उजमा जी, रोजी मैडम, गुड्डू यादव, सर्वेश जी, लता राठौर जी, सुरेश भाई, अरुण भाई, गुड्डू जी, संजय झा जी, हमारे सारे गायक मंडली, फेकू गुप्ता जी, अफजल, यूसुफ, उस्मान चाचू, जुबेर भाई और इस सभा में उपस्थित इस इलाके के सभी रहवासी, अशोक कदम जी और बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हमारी माताएं और बहनें, मेरे सभी दोस्तों, बैराम बाग के नाके पे पिछले 20 सालों में कई सभाएं मैंने संबोधित की है, कई बार यहाँ पर आया हूं, लेकिन पिछले 20 सालों में तमाम बार जो मैं आया वो कांग्रेस का मंच था, लेकिन उस मंच को मैंने लात मार दिया। आज ये शिवसेना के मंच पे आपके सामने खड़ा हुआ। आज लोग हैं कांग्रेस वाले, जब मुझे नहीं बख्शे तो आपको क्या सोच लीजिएगा। दिन रात गधे की तरह काम करने के बाद भी कांग्रेस में कोई मान सम्मान नहीं मिला, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को मैंने तय कर लिया कि इसको लात मारना पड़ेगा। और मेरे साथ फिरोज भाई, मनोरमा जी जैसे तमाम साथी एक साथ निकल के आ गए और हम बाहर निकले हैं शिवसेना का झंडा हाथ में लेके, एकनाथ शिंदे जी का हाथ मजबूत करने के लिए। और जब तक रहेंगे तब तक एकनाथ शिंदे जी का हाथ मजबूत करते हुए, शिवसेना जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सभी जरूरतमंद गरीब, कमजोर, एकदम दिन रात मेहनत करके खाने कमाने वाले लोग, जिनकी तरफ किसी की नजर नहीं होती, हमेशा की तरफ उनके साथ जुड़ करके उनकी सेवा का यह व्रत जारी रहेगा। और यही व्रत लेकर के आज मैं आपके बीच फिर से आया हूं। इससे पहले भी बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें चली गई, लेकिन किसी भी सरकार ने उत्तर भारतीय समाज के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया था जितना एकनाथ शिंदे जी की सरकार उत्तर भारतीय समाज पर ध्यान दे रही है। 3 उदाहरण दूंगा आपके सामने। 3 ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले लोग मुंबई में कौन से समाज के हैं पता है? कौन से समाज के लोग मुंबई में सबसे ज्यादा ऑटो चलाते, टैक्सी चलाते? जरा थोड़ा जोर से। कभी आपने सुना इतने साल से महाराष्ट्र में सरकार है, कांग्रेस की सरकार, राष्ट्रवादी की सरकार, पता नहीं किसकी सरकार आई, पता नहीं कितने मुख्यमंत्री आके चले गए, लेकिन ऑटो चलाने वाले
उनकी दयनीय अवस्था की तरफ कार और मुख्यमंत्री का ध्यान गया तो एकनाथ शिंदे जी का ध्यान गया है। उन्होंने ऑटो और टैक्सी चालकों के कल्याण के लिए सरकार में, महाराष्ट्र सरकार में एक नया महामंडल बनाया है ताकि उनके सुख दुख में शामिल हुआ जाए और उस महामंडल का काम शुरू हो गया। भयंकर है। इस शहर में सबसे ज्यादा अगर किसी की उपेक्षा की जाती है, किसी का अपमान किया जाता है और किसी के साथ कीड़े मकोड़ों जैसा व्यवहार किया जाता है तो हमारे इस शहर का फेरी वाला समाज है। वो गरीब है, कमजोर है, लेकिन भीख नहीं मांगता, किसी के सामने चोरी नहीं करता, दिन रात धूप में बारिश में बैठ करके एक टोकरी टमाटर बेच के अपना घर चलाता है। ऐसे गरीब लोगों के ऊपर किसी का ध्यान नहीं था। 2014 से फेरी वाला कानून बना, कांग्रेस आई, बाकी तमाम पार्टियां, महानगर पालिका में शिवसेना थी, उबाठा थी, उद्धव ठाकरे जी की सत्ता थी। मैं जाकर बोलता रहा फेरी वाला कानून लागू करिए, फेरी वाला समिति बनाइए, जो वैध और अवैध फेरी वाला का जब धंधा चला रहे हैं उसको बंद करिए, उनको सम्मान की जिंदगी जीने दीजिए, उनको लाइसेंस दीजिए। कोई नहीं सुन रहा। आखिरकार मैडम आंटी आज संडे पता है तो मैंने शिंदे जी को बोला कि फेरी वालों को न्याय दिया। मैंने कहा कानून को लागू करना, मैंने कानून लागू करने के लिए क्या करें? फेरी वाला समिति का इलेक्शन होगा। आज तक पिछले 10 वर्षों से मैं लगातार संघर्ष करता रहा, फेरी वाला समिति का चुनाव नहीं होने दिया गया, लेकिन एकनाथ शिंदे जी के एक आदेश पे परसों 29 अगस्त को पूरे मुंबई में फेरी वाला समिति का चुनाव हुआ और फेरी वाला वैध तरीके से सम्मान के साथ धंधा करे, इसका इंतजाम शुरू किया गया। वैसे ही एक तीसरी घटना बताता हूं, मेरा तो दिल छू गया। मुझे नहीं मालूम था कि महाराष्ट्र सरकार में इतना सोचने वाले समझने वाले लोग हैं। ये जो मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना शुरू हुई है, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना, ये योजना क्या है मालूम है आप लोगों को? कितने लोगों को पता है इस योजना के बारे में? जरा बताओ हाथ उठा के। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना, हाँ, ये 1500 रुपए वाला जो योजना बा, कुछ पता बा केहू के? कहा योजना? जरा हाथ उठाओ। बाकी जिनके पता नहीं थे हम उनके बताओ। कैसी महाराष्ट्र की हर महिला जो जरूरतमंद है, गरजू है, गरीब है, उसको हर महीने उसके बैंक अकाउंट में 1500 रुपए देने की योजना। ये 1500 रुपए किसी कलेक्टर ऑफिस में नहीं, तहसीलदार ऑफिस में नहीं मिलेगा। आपको अपने आदमी को, पति को भेज कर नहीं कलेक्ट कराना है, क्योंकि इससे पहले भी इस प्रकार की कोई योजना होती थी। पति महोदय जाते थे, 1500 उठाते थे और पैसा लेके घर आने की वजह दारू की दुकान पर चले जाते थे। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा ये पैसा मैं अपनी बहन के बैंक अकाउंट में दूंगा और सबको 1500 रुपए बहन के अकाउंट में देने का प्रोग्राम बना। उस पूरी योजना के गाइडलाइन में एक खास उल्लेख है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज तक महाराष्ट्र सरकार के किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी योजना के लिए यह उल्लेख नहीं था। उस योजना के गाइडलाइन में स्पेशली उत्तर भारतीय महिलाओं के लिए एक विशेष उल्लेख है कि मुंबई में जो महिलाएं बाहर से आके रह रही हैं, अगर उनके पास कोई कागज नहीं, कोई पुरावा नहीं, राशन कार्ड नहीं, कोई पेपर नहीं है, तो भी उन महिलाओं को 1500 रुपए मिलेगा। उनको बस अपने पति का सारा पेपर अटैच करके जमा करना है। जोरदार रिस्पॉन्स है। पूरे महाराष्ट्र में लगभग 3 करोड़ से ज्यादा महिलाएं इस योजना से जुड़ गई हैं। मैं चाहता हूं कि मुंबई की एक एक महिला जो गरीब है, कमजोर है, जिसको 1500 रुपए की गरज है, ये सारी महिलाएं इस योजना से जुड़े। पहले 31 अगस्त आखिरी तारीख था फॉर्म भरने का, आज 30 सितंबर आखिरी तारीख हो गया। 30 सितंबर, यानी पूरे सितंबर महीने में जिन लोगों ने नहीं भरा, बताइए कौन कौन लोग नहीं भरे अभी तक? क्यों नहीं भरे? राशन कार्ड नहीं थे? सामने आगे सिग्नल के पास फिरोज भाई का ऑफिस है। सुनो, सामने फिरोज भाई का ऑफिस है सिग्नल पे, शिवसेना का ऑफिस। कल से वहां पे जाओ, एक एक
महिला का फॉर्म भरने की जिम्मेदारी हमारी है। जब इस योजना की घोषणा शिंदे साहब ने की तो कांग्रेस वाले, उद्धव ठाकरे के लोग और शरद पवार के लोग बोले ये फर्जी योजना है, कि ये योजना लागू नहीं होगी, सरकार के तिजोरी में पैसा नहीं, तिजोरी खड़खड़ा रही है। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं शब्द पालने वाला व्यक्ति हूं, एक बार बहनों को वचन दिया तो पूरा करूंगा और उसको निभाऊंगा। और उसके सबूत के तौर पे रक्षाबंधन 17 तारीख को था, उसके 3 दिन पहले 14 तारीख को 15 तारीख को जिनके फॉर्म्स अप्रूव हो गए, पास हो गए, जिनका बैंक अकाउंट नंबर सही था, आधार कार्ड सही था, सारे कागज सही थे, ऐसे 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को 1 महीने का नहीं, 2 महीने का सीधे 3,000 रुपए का पेमेंट चला गया बैंक। आज मैं पढ़ रहा था किसी अखबार में 40 लाख महिलाओं को दूसरे फेज में भी 3,000 रुपए दे दिया गया। अगले महीने यानी सितंबर महीने में और अक्टूबर महीने में जिन महिलाओं को अभी तक नहीं मिला है, जिन्होंने फॉर्म भर दिया और जिनका फॉर्म अप्रूव हो गया, पास हो गया है, उनको 4,500 रुपए उनके बैंक अकाउंट में सीधे आने वाला है। तो जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनके तंबू में घबराहट आ गई, परेशान हो, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र की महिलाएं, लाडकी बहनें एकनाथ शिंदे जी को अपना लाड का भाव मान के जहां जाते हैं वहीं पे राखी बांधते, यहां तक राखी बांधते। और एकनाथ शिंदे जी ने भी कहा है कि जब तक आपका लाड का भाव जिंदा है तब तक यह योजना कोई माई का लाल बंद नहीं कर सकता। बल्कि जब उबाठा वालों ने कहा कि 1,500, मेरा मानना है ये गरीब आदमी के लिए 1,500 रुपए भी मायने रखता है। 1,500 रुपए में कुछ नहीं होगा। अरे कम से कम बिजली का बिल तो भरेंगे, गैस का बिल तो भरेंगे। कला शिंदे मैडम आई, इनका स्वागत जरा करिए तालियां बजा करके।